नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है। कल 3 जिलों के दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे और कल सुबह 10 बजे जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। उदयपुर से 11:05 पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए रवाना होंगे और चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे का वक्त होगा जब चित्तौड़गढ़ से उदयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे सीएम। उदयपुर एयरपोर्ट से सीधे बाड़मेर जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान दिवस पर आयोजित महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल 3 जिलों के दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। उदयपुर एयरपोर्ट से सीधे बाड़मेर जाने का सीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है वो भी आपको बता रहे हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री भरत सिंह को कमरे में बंद किया गया है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री आए थे। पूर्व मंत्री भरत सिंह का राज्य सरकार पर निशाना। बीजेपी सरकार कर रही लोकतंत्र का अपमान, भरत सिंह की तरफ से ये कहा गया है। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सरकार निलंबित कर रही। मुझे प्रदर्शन से रोकने के लिए आधे घंटे तक कमरे में बंद रखा गया है। तो बड़ी अपडेट आपको कोटा से दे रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री भरत सिंह को कमरे में बंद किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री आए हुए थे। बड़ी खबर कोटा से, कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री आए थे और भरत सिंह को कमरे में बंद किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। खैरतल तिजारा के भिवाड़ी से खबर है, जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। अरशद गैंग का बदमाश अख्तर गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि एमपी के तनोडिया गांव में पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ने बेटे अनीश को भी गिरफ्तार किया है। अनीश के पास से एक कट्टा भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खैरतल तिजारा से, जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि अनीश के पास से एक कट्टा भी बरामद हुआ है। 50,000 का ये इनामी बदमाश बताया जा रहा है। अरशद गैंग का बदमाश अख्तर गिरफ्तार हो गया है। पुलिस द्वारा सीओ तेजारा के लीडरशिप में रेंज का 50,000 का इनामी मित्तल उर्फ अख्तर, उसको भिवाड़ी पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया है। इस पर पूर्व के करीब 40 मुकदमे रहे हैं और मेवात में कुख्यात गैंग अरशद गैंग का ये सरगना रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अरशद गैंग का जो बदमाश है अख्तर, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अरशद गैंग का ये बदमाश जिसकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में क्या अपडेट है? जी, खैरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 50,000 रुपए की इनामी जो कुख्यात अरशद गैंग के जो सक्रिय बदमाश है अख्तर उर्फ मित्तल को गिरफ्तार किया है और इसको मध्य प्रदेश के तनोडिया गांव से जो है पकड़ा गया है। इसके साथ में इसके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है और बेटे के कब्जे से जो है देशी कट्टा भी बरामद किया गया है। और ये कार्रवाई जो है इस मामले को लेकर जो ये जानकारी है पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठ मैत्री ने दी है। और इसके अलावा जो है इसमें पूरी जो टीम थी, टीम को गठित किया गया था। टीम ने मुखबिर और साइबर सेल की मदद से ये जो दोनों पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार किया है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसलमेर में सर्व समाज ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन कर कौमी एकता की मिसाल पेश की है। वहीं मुस्लिम भाइयों ने इस खास आयोजन के लिए सर्व समाज का आभार जताया है। ये रिपोर्ट देखिए। सरहद से आई कौमी एकता की तस्वीरें, रोजा इफ्तार पार्टी में प्यार की मिठास, सर्व समाज ने रोजेदारों पर बरसाए फूल। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे जैसलमेर में रमजान के पवित्र महीने में हिंदू समाज ने मुस्लिम भाइयों के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। सर्व समाज ने इस आयोजन के जरिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की। इस आयोजन के जरिए संदेश दिया गया कि इंसानियत और भाईचारा ही सबसे बड़ा धर्म है। शहरवासियों द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इसी में सभी मुस्लिम और सभी हिंदू भाई शामिल हुए। हम सभी शहरवासी इसमें शामिल हुए और ये भाईचारे की एक मिसाल है। हमेशा हमारे भाईचारे का यहाँ कायम रहे
और भगवान खुदा करे कि इनको अच्छी सहूलियत दे, अच्छी शुद्ध बुद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और हमारा भाईचारा देश में पूरा कायम रहे। शहरवासियों की तरफ से जो भी हमारे रमजान के महीने में रोजानी हैं, जो रोजा रखते हैं, उन्हें रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य मात्र एक ही है कि जो हमारे शहर की गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारा आपसी सद्भाव और भाईचारा है, वो सदैव कायम रहे। हम पीढ़ियों से देशमेर में एक ही साथ रहते आए हैं और प्रेम से और भाईचारे से रहते आए हैं। ये प्रेम और भाईचारा आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहे। हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए रोजा इफ्तार का आयोजन कर एक शानदार संदेश दिया, जो न केवल दिलों को जोड़ता है बल्कि समाज में प्रेम और एकता की मिठास भी घोलता है। इस तरह के आयोजनों से भाईचारा और मजबूत होता है। जैसलमेर में खास तौर से आयोजन होते रहते हैं और इस प्रकार का आयोजन होने से पूरे देश में एक भाईचारे की मिसाल जाती है, सद्भाव बना रहता है। और इस रोजे महीने में हम तो यही दुआ करेंगे हमारा देश आगे बढ़े और हमारे देश में भाईचारा सद्भाव बना रहे। हमारे शहरवासियों का रमजान महीना बरकत वाला उसने इज्जत की है। शहरवासियों 36 कौम ने उसको बहुत बहुत मुस्लिम समाज से तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज रमजान की इस मुबारक महीने पर शहरवासियों द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई और रोजेदार यहाँ आए, शामिल हुए। पिछली दफा कई वर्षों से ये परंपरा चलती आई है, जब होली दिवाली त्योहार होता है तभी होली स्नेह मिलन और ऐसे त्योहार प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो रोजा इफ्तार पार्टी जैसलमेर के शहरवासियों द्वारा हमेशा दी गई और इस बार हमेशा उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। ये आपसी सौहार्द और भाईचारे का एक संदेश पूरे देश और राज्य में देखने को मिलता है। जिले भर में काफी खुशी होती है समाज में। इस खास आयोजन में स्थानीय लोगों के साथ जैसलमेर घूमने आए पर्यटक भी शामिल हैं। वहीं सर्व समाज के लोगों से रोजेदारों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर रोजेदारों ने भी देश की तरक्की और कौमी एकता के लिए दुआएं की। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। और खबर अलवर से है, जहां अकेपुरा मोहल्ले में पानी की समस्या पर महिलाएं जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंची और कार्यालय में अधिकारियों के नहीं मिलने पर ऑफिस में ही धरने पर बैठ गई। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वो यहीं पर बैठी रहेंगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो महिलाएं हैं जो कि पानी से परेशान हो रही हैं क्योंकि इनको समय पर पानी नहीं मिल रहा है और अधिकारियों से मांग इनकी जो है वो की जा रही है। आप तस्वीर देखिए, कुछ महिलाएं जो आपको नजर आ रही हैं ये धरने पर बैठी हुई हैं। पानी की परेशानी है, इसी वजह से धरने पर ये महिलाएं बैठी हुई हैं। समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों से मिलने की मांग इनके तरफ से की जा रही है। समाधान नहीं होने तक धरने पर बैठे रहने की चेतावनी महिलाओं के द्वारा दिया गया है। हम यहाँ 21 तारीख को आए थे, ये वैसे ही झूठ बोल रहे हैं कि लगा देंगे। कम से कम 2 साल हो गए। आप कलेक्टर मैडम के पास गए थे तो मैडम ने उनको संजय जी को फोन करा था। अब कह रहे हैं कि भाई हम वो तो आए ही नहीं यहाँ पे, और जबकि हम 21 तारीख को आए थे। हम काफी आए, कम से कम हमारा नहीं जी, हमारे कम से कम महीने से पानी नहीं आ रहा। अकेपुरा मोहल्ला से श्याम बाबा का मंदिर का है, वहाँ तो पानी आ रहा है, हमारे एक बूंद नहीं आ रही। 2 साल होगी भैया, ऐसे चल रहे। ये टैंकर जा रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा इनका पानी खाने तक पीवाएंगा। बिहार में सियासत गरमाई हुई है। लालू प्रसाद ने एक और बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत को सुलगा दिया। लालू प्रसाद ने कहा, बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बने और इसको कोई माई का लाल नहीं। बिहार में चुनावी साल में सियासी पारा हाई है। सियासी धुरंधर और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने तेजस्वी को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद ने कहा, बिहार में सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनाना है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बने और इसको कोई माई का लाल नहीं। तेजस्वी को सीएम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्म है।
बीजेपी और जेडीयू ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया है, तो महागठबंधन ने लालू प्रसाद के बयान का समर्थन किया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी परिवार और पुत्र मोह में अंधा हो गए। बिहार में हर चुनाव हारते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता है अपने मुरझाए हुए कार्यकर्ताओं के बीच इस प्रकार का बयान दे के उनमें जोश भरने का प्रयास करते हैं। बिहार में सीएम की वैकेंसी है नहीं और लालू प्रसाद रट्टू तोता की तरह रट लगाए हुए हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। लालू जी पहले ईडी को जवाब तो दीजिए कि इतना अकूत धन कैसे अर्जित किए। तेजस्वी जब नाबालिग थे तो उनके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या जनता ऐसे नेताओं को पसंद करेगी कभी? बिहार की जनता त्रस्त हो गई है। हर एक पहलू पे माननीय मुख्यमंत्री और एक डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। बिहार की जनता महागठबंधन की तरफ आस लगाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लालू प्रसाद यादव कॉमरेड यमुना यादव की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए मोतिहारी पहुंचे थे। इससे पहले भी लालू प्रसाद जनता से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने की बात कही है और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तेजस्वी की सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद ने ये बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत को फिर से सुलगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अविनाश कुमार सिंह के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। औरंगजेब की सियासत पर वार पलटवार जारी है। अब आरएसएस ने भी विपक्ष को नसीहत दे दी है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जो भारत के विरोधी रहे हैं उनको आइकॉन नहीं बनाया जा सकता है। गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोग औरंगजेब के भाई द्वारा शिकों को याद क्यों नहीं करते हैं? वहीं समाजवादी पार्टी ने आरएसएस और बीजेपी को ही इतिहास दोबारा पढ़ने की नसीहत दे डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। कि जो महान नहीं था उसको महान नहीं इतिहास ने लिखा है। जो महान कार्य थे उनका ही विश्लेषण किया गया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। औरंगजेब पर छिड़े घमासान के बीच आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने औरंगजेब का समर्थन करने वालों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दारा शिकोह की जगह औरंगजेब को अपना आदर्श मान लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है। सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं के मुद्दे पर बयानबाजी करने वाले विपक्षी नेताओं को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से नसीहत लेने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अपना डीएनए भारत से जुड़ा बताते हैं, लेकिन भारत के कुछ विपक्षी नेता आक्रांताओं के पक्ष में बयान देते नजर आते हैं। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने आरएसएस के बयान पर निशाना साधा है। मुगलों को महान बताते हुए बीजेपी आरएसएस की सोच पर सवाल उठाए हैं। क्या आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोगों ने इस बात को नहीं पढ़ा कि जो महान नहीं था उसको महान नहीं इतिहास ने लिखा है? दारा शिकोह हो, अकबर हो या और भी तमाम सारे शासक हों, उनके जो महान कार्य थे उनका ही विश्लेषण किया गया है। ठीक उसी तरह हिंदू राजाओं में भी बहुत सारे राजा हुए, लेकिन जो महान सम्राट अशोक का स्थान है, महान चंद्रगुप्त का स्थान है, वो सभी राजाओं का नहीं है।
वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोच हमेशा सनातन विरोधी ही रही है। आक्रांताओं के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। निश्चित तौर पे हमारे देश में सभी धर्म के लोगों की पहचान है और सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, लेकिन जो आक्रांता, लुटेरा, ताताई, दुराचारी और जो भारत का है ही नहीं, उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं। औरंगजेब पर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी जहां मुगल आक्रांताओं पर मुखर है, वहीं एसपी कांग्रेस उन्हें महान बताने की दलील दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।